बात शुरू करने से पहले मैं संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आदरणीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में भी पुष्प अर्पित करता हूं। मैंने महामहिम राज्यपाल जी की अभिभाषण को पढ़ा सर, और उसमें बड़े बड़े अवार्ड्स हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को बताए। इन सारे अवार्ड्स को पढ़कर और क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए, गांव में सब मैं रहता हूं, गांव की समस्याओं को जब देखता हूं और इन अवार्ड्स को देखता हूं तो महसूस करता हूं कि ये अवार्ड्स ऐसा प्रतीत होता है कि जिनका स्कूल है उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हीं को फर्स्ट डिवीजन पास कर दिया जा रहा है। एक हमने सर छोटे पर एक मूवी देखी थी राजा बाबू, उसमें हमारे देश के महान कलाकार गोविंदा जी एक्ट करते थे। उनकी हर डिग्री उनके पास थी और हर डिग्री उनके पास थी, उसी तरह से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास हर अवार्ड आ चुका है। मुझे बड़ी खुशी होती सर, आप भी हमारे जिले से हैं, मेरे लिए गौरव की बात है कि उस पद पर आप आसीन हैं और आपके जिले का सबसे जूनियर विधायक आपके सामने बोल रहा है। लेकिन मुझे भी खुशी होती सर कि अगर किसानों की आत्महत्या में भी यूपी नंबर 1 चला गया है, अगर किसानों की हालत बेहतर हो जाती तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती। हमारे जिले में और हमारे प्रदेश में किसानों से मंडी शुल्क लिया जाता है, किसानों से हर अन्नदाता होते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया टाइम से नहीं मिलती। कोई भी अगर उन पे केवाईसी लेट हो जाती है तो आरसी काट दी जाती है, एफआईआर हो जाती है। उनसे कहा जाता है कि जब आपका फसलों का टाइम आएगा तो 10-10 घंटे आपको बिजली मिलेगी, और मैंने इस पर सवाल भी लगाया था सर, 7 घंटे से ज्यादा, 6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती और टाइम पर नहीं मिलती। जब उनका फसलों का टाइम होता है, बिजली की सख्त जरूरत होती है तो बिजली नहीं मिलती। किसान परेशान रहता है, किसान लाइन में लगा रहता है। हमारे यहाँ एक खामनी गांव है सर, खामनी गांव में एक किसान ने आत्महत्या कर, उसका परिवार, उसके छोटे छोटे बच्चे परेशान हुए। बड़े कठिन समय से सर किसान गुजर रहा है और किसान की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। लहसुन की खेती को लेकर भी सर मैंने सवाल लगाया था कि लहसुन और आलू पे एमएसपी लागू कर दी जाए। लहसुन पे जवाब आया कि लहसुन पेरिशेबल आइटम, पेरिशेबल फूड आइटम आता है, जबकि पेरिशेबल नहीं है सर। लहसुन बड़े समय तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन लहसुन और आलू के किसान बड़े परेशान चल रहे हैं। हमारे जसराना विधानसभा में मंडी भी बनी हुई है सर, लेकिन मंडी का सिर्फ एक ही 5 साल में एक बार मंडी खोली जाती है, वो जब खोली जाती है जब वोटों की काउंटिंग होती है। उसके अलावा मंडी खोली ही नहीं जाती, पूरे टाइम बंद पड़ी रहती है। नहरें हैं सर, बंबे हैं सर, हमने बहुत कोशिश की, बंबों की सफाई हो गई, लेकिन बंबों में पानी नहीं आता भी है। अभी बहुत सिफारिश करवाया, बहुत चक्कर लगाया तो एक बार पानी आ गया सर। बंबों में पानी आने का कोई रोस्टर नहीं है सर, कोई टाइम किसके हिसाब से नहीं आता कि किस दिन पानी आएगा, किस समय पानी आएगा, जो किसान उस पानी का इस्तेमाल करके अपनी सिंचाई में ले ले। किसान पूरी तरह से परेशान चल रहा है सर। हमने सर पिछले साल अक्टूबर में बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी, बहुत फसल का नुकसान हुआ था। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुना था, हमें बड़ी खुशी हुई थी। उन्होंने अधिकारियों को कहा था कि मूसलाधार बारिश से जिसका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो किसान इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन सर जब हमने जवाब प्रश्न लगाया कि कितना सर्वे किया गया, तो बड़े दुख के साथ सर आपको सूचित करना पड़ता है कि सिर्फ 11 किसानों को, पूरे जसराना विधानसभा में 11 किसानों को मुआवजा मिला और 3 गांव का सर्वे किया गया। जबकि आप भी जानते हैं सर कि कम से कम 100 से ज्यादा गांव के किसानों को नुकसान हुआ था और ज्यादातर सारे किसानों को नुकसान हुआ। ऐसे अधिकारी जो रिपोर्ट लगा के गलत सर्वे करके सरकार की मुख्यमंत्री जी की आदेशों की भी अपेक्षा करते हैं सर, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है सर, बेरोजगारी की बात होती है। हमने आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी को सुना, उन्होंने कहा कि 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अभी दिल्ली गया था, वहां पे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के पुराने चेयरमैन रहे, उनकी बातें सुनी। मैंने पूछा सर कि आप अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर कैसे कैलकुलेट करते हो? आपको ये जानकर सर दुख होगा
कि बेरोजगारी दर कैलकुलेट करने के लिए सर उसमें जो लोग पढ़ाई बैचलर्स कर चुके हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती, बीटेक कर चुके हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, और वो अगर एमटेक करने लगे तो उन्हें बेरोजगार नहीं मानते। जो लोग सर मनरेगा में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, डेली वेज कर रहे हैं, उनको भी वो बेरोजगार नहीं मानते। अब आप बताइए, मजदूरी करना, मनरेगा में काम करना कौन सा रोजगार, कौन सा मां बाप इस तरह के रोजगार में अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा? तो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट सब मैनिपुलेटेड है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है जिससे सरकार की वाहवाही हो। असली अनएम्प्लॉयमेंट रेट तक 40% से ज्यादा। एक सर दुखी की बात और बताना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर तहसील में फायर स्टेशन होगा। मैं जब पहली बार विधायक अभी इसी बार बना हूं और पहले सत्र में मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात थी कि मैं सत्र में आया था। पहले ही सत्र में मैंने पहली डिमांड करी कि हमारे जिसराना विधानसभा में फायर स्टेशन हो जाए। उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई सर, और उसका असर यह हुआ कि अभी पाड़म में एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ, उसमें एक ही परिवार के 6 लोग खत्म। हम भी उधर पहुंचे थे सर, आप भी उधर आए थे, केंद्रीय मंत्री जी भी आए थे, सबने उनको संवेदनाएं दी, लेकिन उसका आज भी सोल्यूशन नहीं निकला। आज भी जब मैंने उस पर सवाल उठाया तो ये जवाब आया कि पैसे की कमी है। बताइए सर, डबल इंजन की सरकार, जहां 6 लोग हर एक परिवार के खत्म हुए जा रहे हो, और हम लोग उसको सुधारने का काम नहीं कर रहे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हमारे प्रदेश में और हमारी विधानसभाओं में फिर से होती है। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि फायर स्टेशन बनाने की बात की। इन्वेस्टमेंट समिट की भी बहुत बात हुई सर, ग्लोबल समिट हुआ, 4 लाख करोड़ पहले एमओयू साइन हुए थे, आज मैंने सुना कि 35 लाख करोड़ के साइन हो, लगभग 40 लाख करोड़ के साइन हो गए सर। 40 लाख करोड़ के एमओयू का मतलब हो गया सर कि 10-10 हजार करोड़ रुपए एक जिले में आए, एक विधानसभा में 2-2 हजार करोड़ रुपए आ जाएगा। पिछले 5 साल से सर मेरी विधानसभा में 2000 छोड़िए, 200 छोड़िए, 20 करोड़ भी नहीं आए। संक्षिप्त करें माननीय सदस्य। सर थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा सर, क्योंकि हम लोग पहली बार जीत के आए हैं, आपके जिले की बात रख रहे हैं सर। पोस्टमार्टम सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जब सड़क दुर्घटना होती है, जिले में दुर्घटना होती है, कोई आत्महत्या होती है, जवान मृत्यु होती है, और परिवार पोस्टमार्टम कराने जाता है। जरूरत पड़ती है पोस्टमार्टम की, क्योंकि सरकार का जितना भी लाभ मिलता है वो पोस्टमार्टम कराने के बाद होता है। 3 जगह के चक्कर काटने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं, पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, और मेडिकल स्टाफ के चक्कर काटने पड़ते हैं। यहां पर जितने भी विधायक बैठे होंगे पोस्टमार्टम जल्दी कराने के लिए सिफारिश करते होंगे। कोई भी सरल व्यवस्था नहीं है कि एक दुखी परिवार की सरल व्यवस्था ऐसी हो कि जब उसके यहाँ जवान मृत्यु हो तो उसके रिश्तेदारों को घर पर बैठ के अपनी डेड बॉडी का इंतजार नहीं करना पड़े। तो सर इन व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत है, और मैं आपकी पीठ से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे कोई आदेश करें जिससे ये संभव हो सके। सर एक कारगिल, हमने अभिभाषण में पढ़ा कि कारगिल में शहीद हुए लोगों के लिए बहुत बेहतर काम किया जा रहा है। हमारे जिसराना विधानसभा से कारगिल में शहीद हुए हेम सिंह यादव जी, उनकी मूर्ति है वो सर टूट गई है। मैंने जिला प्रशासन से बहुत बार रिक्वेस्ट की मूर्ति को बदलवा दिया जाए, जिससे हमारे कारगिल में रहे शहीद को सम्मान मिलता रहे। उस रोड का नाम उनके नाम से जोड़ दिया जाए, ये सरकारी घोषणा भी है सर, लेकिन आज तक उसका पालन नहीं हुआ। अपनी बात थोड़ी सी और रखते हुए समाप्त करें, संक्षिप्त करें सचिन जी। बाबा साहब के बहुत सारे पार्क है हमारे विधानसभा में, सबकी हालत बदतर होती जा रही है, अगर उस पर कोई काम हो जाए। टूरिज्म का भी सर बहुत काम हो सकता है हमारी विधानसभा में। बुद्ध विहार है सर दलेरपुर में, कहियातान में, बड़ा गांव में, चिनारी में, अगर उन पर उनके लिए कोई फंड मिल जाए तो बेहतर काम हो सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका कि आप हमारे जिले पे और इतने बड़े पद पर हैं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय वीर, नमो बुद्धाय।